अभी मैं मस्जिद के अंदर आ रहा था, दिमाग उस बात की तरफ भी लगा हुआ है। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो वो भी समझ लीजिए। खालिद साहब आए, हमारी एक मस्जिद उमर बिन खत्ताब का केस पिछले साल आपके सामने रखा था कि ज़ाती मस्जिद के अंदर बोर नहीं करने दिया जा रहा, और ये भी रमज़ान के अंदर शरपसंद अनासर। मुझे ये दुख होता है कई मरतबा कि कादियानियों की इबादत गाहों के लिए भी पुलिस मुतय्यन है, लेकिन अहले हदीस इतने ही कमज़ोर और इतने ही बेबस और अहले सुन्नत इतने ही कमज़ोर हो गए हैं कि उनकी मस्जिद के अंदर आज सीढ़ी लगाई गई है तो पुलिस ने धावा बोलकर, SHO विजी नामी SHO ने खुद कटर और ग्राइंडर लेके उस सीढ़ी को काटा है। अभी अभी मुझे इतला मिली है तो दिमाग के अंदर वो ख्यालात भी गर्दिश कर रहे हैं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुलिस के लिए मस्जिदों की ट्रेस पासिंग जायज़ हो गई है। किस असूल के तहत वो SHO मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है? क्या किसी अदालत से आर्डर लेके आया है? अपनी मस्जिद के अंदर सीढ़ी लगाई हुई है और उसने काट दिया। और उससे पहले मुझे लाहौर की अमन कमेटी के मेंबर ने फ़ोन किया, अलामा साहब ये मामला कल डिस्कशन के तहत और मुज़ाकरात के तहत हल हो जाएगा, कल का टाइम हो गया। जब कल का टाइम हो गया तो पुलिस के साथ नफरी के साथ धावा बोलना किसी मस्जिद के ऊपर, ये क्या एजेंडा है? वज़ीर आला साहिबा, आप इस एजेंडे के तहत इस सूबे में हुक्मरान बनी है कि अहले हदीस मसाजिद के ऊपर हमला हो जाए, और किया किसी गैर मसलक ने नहीं है, पुलिस ने किया। और जिन लोगों के इशारे पे किया उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज है अदालत के हाई कोर्ट के आर्डर से कि ये शरपसंद अनासर हैं, ये मस्जिद की तमीर में बिला वजह गैर ज़रूरी रुकावट डालते हैं। एक बंदे की ज़ाती मस्जिद है, मस्जिद के अंदर वो सीढ़ी लगाता है, पुलिस का SHO जाके उसको काटता है। उसको कानून ने, आइन ने ये इजाज़त नहीं दी। इसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म का एहतजाज किया जाएगा। और उस SHO को, उसके सारे अमले को, जिसने ये सीढ़ी काटने की जुर्रत की है और ट्रेस पासिंग की है, मस्जिद के अंदर दाखिल होके मस्जिद के तकद्दुस को पमाल किया है, जब तक उसे मुअत्तल नहीं किया जाएगा हम ये एहतजाज को बुलंद करते रहेंगे। अफसोस की बात है, मैं हैरान होता हूँ, अहले हदीस आज अकलियतों से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अकलियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। दुख होता फिर इस तरह की बातों पे। औरत का केस हुआ, पूरे उलमा ने पुलिस का साथ दिया, उस औरत को बचाया और पुलिस के साना बशाना हम खड़े हुए। आज पुलिस उन शर पसंद अनासर को रोकने की बजाय कि आप कौन होते हैं किसी की मस्जिद के अंदर मुदाखलत करने वाले, उनके साथ आई है, ग्राइंडर साथ लेके SHO ने खुद अपने हाथ से सीढ़ी को काटा है। और वीडियो बकौल हालत साहब अभी पता लग जाएगा, अभी अभी का वाक़या है, चंद मिनट का वीडियो CCTV फुटेज से सारे का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये बड़ी अफसोसनाक हरकत है। मैं IG साहब से और DIG से मुतालबा करता हूँ फिल-फौर उस SHO को भी मुअत्तल किया जाए। जब अमन कमेटी के साथ ये बात तय हो गई, अव्वल तो इस बात के ऊपर मुज़ाकरात ही नहीं होने चाहिए। सीढ़ी लगाइए अपनी मस्जिद के अंदर, किसी के घर में नहीं, किसी की गली में नहीं, किसी सड़क और चौराहे के ऊपर नहीं, अपनी मस्जिद के अंदर लगाइए। मुज़ाकरात कैसे? मुज़ाकरात की बात की हम फिर भी तैयार हैं कि चलें बैठ के आप हमें लॉजिक से समझा दें कि हम सीढ़ी क्यों ना बनाएं। आप लॉजिक दे दें। मुज़ाकरात, जब मुज़ाकरात की बात तय हो गई है तो फिर SHO पुलिस एहलकारों के साथ उस मस्जिद में किस कानून के तहत घुसा है, किस आइन के तहत घुसा है? IG साहब और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा इस बात का फिल-फौर नोटिस लें। हम अपनी मस्जिदों के अंदर पुलिस एहलकारों को इस तरह दंदनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपने अगर हमें इतना ही कमज़ोर समझ लिया है तो फिर आप खुद एहतजाज के मैदान और सड़कों और रोडों के ऊपर अगर फैसला करवाना चाहते हैं तो करवा के देख लें। आपका ख्याल में मुसलमान इतना कमज़ोर है? ये कोई फ़लस्तीन की बात नहीं है, ये भारत की बात नहीं है, ये लाहौर शहर के मरकज़ कैंट के अंदर मस्जिद उमर बिन खत्ताब का वाक़या है। हम भारत में हैं, यहाँ पे अहले हदीसों को सजदों की इजाज़त नहीं है। अपनी मस्जिद के अंदर सीढ़ी लगाएं तो उसको SHO आके काटेगा। अदालत के आर्डर के बगैर, किसी हुक्म के बगैर किस तरह उसने ये जुर्रत की है कि वो आया और सीढ़ी काटी है? उसके खिलाफ शदीद किस्म का एहतजाज किया जाएगा। और किसी भी ऐसे शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि शरपसंद अनासर के हाथ से 5 लाख 10 लाख रुपया लेके एक अरसे से ये SHO विजी उनसे पैसे लेके साजबाज करके अहले हदीस कम्युनिटी को तंग कर रहा है। और इस बात के भी मुसद्दका दलाइल और सबूत मौजूद हैं। सबसे पहला सबूत,
जिन बंदों की FI-15 की कॉल पे आया उनके ऊपर FIR दर्ज है, उनको पकड़ा नहीं है, उनके साथ आ रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। बगैर पैसों के ये मामलात नहीं चलते। अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर, मिर्चें झोंक कर इस तरह के कमजर्फ और काली भीड़ें जो पुलिस के महकमों में मौजूद हैं, पूरे के पूरे अफसरान को गलत ब्रीफ करके ये मामलात को खराब करती हैं। और मेरी तो अल्लाह से दुआ है, हमेशा अमन पसंदी और कानून पसंदी की बात की है। अल्लाह ताला मुआशरे को फितना और इंतशार से महफूज रखे। रमज़ान की रातें हैं, इबादात की रातें हैं, और उसको और ना डाकू नजर आया, ना कोई चोर नजर आया, ना कोई मंशियात फरोश नजर आया। उसको ग्राइंडर लेके मस्जिद के अंदर लगी हुई सीढ़ी नजर आई है कि ये छत पे क्यों जा रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।